बिहार में चुनाव आयोग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोचिए, अजीत अंजुम पर एफआईआर हुआ। अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग प्रमुख ने कहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, कि ये डीएम ने करवाया, हमें नहीं पता है। वहीं अजीत अंजुम लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। अजीत अंजुम ने पटना का एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि हजारों वोटर लिस्ट का नाम जो है वो बिना सिग्नेचर के ऐड किया जा रहा है। तो क्या पहले ईवीएम से बेईमानी करने वाला देश में चुनाव आयोग अब लोगों के फर्जी वोटर डलवा रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म है। बिहार में अब फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अजीत अंजुम कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीएलओ के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। श्रीनिवास जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव, पूरा विपक्ष कह रहा है और अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं। सोचिए किस तरह से अब नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो ठीक नहीं है, इससे डेमोक्रेसी कमजोर होगी। और चुनाव आयोग क्या नागरिकता चेक कर रहा है? तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका? इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज का नाम कट रहा है। दरअसल चुनाव आयोग हमेशा से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से सवालों के घेरे में है। पहले उस पर ईवीएम को लेकर सवाल उठते थे और सारे बहुजन, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से पूछिए, वो ईवीएम के खिलाफ हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कई बार ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले ईवीएम खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने भी अब कहा है कि हम ईवीएम खत्म करेंगे। इसका मतलब पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कांग्रेस में सत्ता में थी तब ये बीजेपी भी ईवीएम के खिलाफ थी, लेकिन अब एक नया खेल शुरू हो गया है। ईवीएम मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया था यूपी में और 400 का आंकड़ा पार नहीं हुआ था। उसके बाद कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव में 40 लाख नए वोटर ऐड कर दिए गए। देवेंद्र फडणवीस के अकेले विधानसभा में 32,000 वोटर बढ़ गए। उसके बाद हरियाणा में वोटर बढ़े 30 लाख। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि 60 लाख नए वोटर आ गए थे। कुल इजाफा हो गया था। लेकिन बिहार में, और इस पर बवाल कट गया, चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी जाने लगी, वोटर लिस्ट मांगे जाने लगा। चुनाव आयोग ने न वोटर लिस्ट दिया न वीडियोग्राफी दी, क्योंकि झूठ पकड़ा जाता। कई सारे पड़ताल हुए, एक एक घर में 100-100 वोटर लिस्ट बना दिए गए, वोटर नाम जोड़ दिए गए। 4000 देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा में 4000 लोगों ने वो वोट डाला जिसका एड्रेस ही नहीं था। चुनाव आयोग यही फंस गया कि हम बढ़ा कैसे दे फर्जी नाम। तो क्या बिहार में नई कोशिश हो रही है? क्या बिहार में जो जुनून वोटर हैं उनको काट के नए फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल अजीत अंजुम ने उठाया है, बाकायदा वो सबूत दे रहे हैं। सवाल है कि 1 महीने में ये सारे काम कैसे हो जाएंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि नए वोटर लिस्ट में नाम कैसे डाला जा रहा है? लेकिन बिहार की जनता सचेत है, जागरूक है। यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ज्यादा ग्रामीण बूथ है और बहुत बेईमानी नहीं चल पाएगी। और अब चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एडवाइजरी जारी कहा कि आप वोटर लिस्ट के लिए, वोटर लिस्ट को सही माने, आधार को भी एक्सेप्ट करें और राशन कार्ड को भी एक्सेप्ट करें। तो क्या बिहार में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को नाम काटा जा रहा है? लेकिन सोचिए, संवैधानिक संस्थाओं पर जो ये सवाल उठ रहे हैं वो कितना खतरनाक है। आप सोचिए, इस देश में लोकतंत्र खतरे में, और टीवी अखबार अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक भी टीवी अखबार इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इन सवालों को उठा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ बात हुई थी मुसलमानों का एनआरसी में चेक करेंगे, ज्यादातर हिंदुओं के वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो साम दाम दंड भेद बेईमानी करके चुनाव जीत रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्रेडिबिलिटी पहले ही खतरे में रही है। इसी को गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। और सोचिए, सबसे बड़ा सवाल है, आज तक चुनाव आयोग के रिश्ते कभी किसी दलित, पिछड़े नेता से अच्छे नहीं रहे। मायावती मुख्यमंत्री थी तो याद है आपको कैसे हाथी ढकवाया गया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या चुनाव आयोग ने नहीं किया। लालू यादव के लिए तो टीएन शेषन और बीएन राय जैसे कैसे कैसे लोग चुनाव आयोग बन गए। अभी सोचिए, एकमात्र चुनाव आयोग बीच में आया था जो इसने बीजेपी से कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद उनको समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब से बीजेपी में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आरएसएस वाली सरकार आई है, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां चुनाव आयोग की भाषा सरकार बोलती है। बीजेपी आईटी सेल का ट्वीट चुनाव आयोग का ट्वीट होता है।
अब तो ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं लेकिन चुनाव आयोग चोर है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी की भाषा बोल रहा है। कृष्णा लालवारू ने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से बीजेपी आयोग बन गया है। बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खुद चुनाव आयोग ने कहा कि 20% मतलब 2 करोड़ वोटर का नाम लिस्ट से जाएगा। तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है वोटर लिस्ट से नाम, और इसका असर जो है वो गांव में दिख रहा है। और इसका नफा तो होना दूर की बात है, नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ गया है। महाराष्ट्र में पता चला चुनाव के बाद, हरियाणा में पता चला चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश में अब पता चल रहा है, दिल्ली में अब पता चल रहा है, लेकिन बिहार में पहले ही पता चल गया। और इसलिए कहते हैं बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। वही बिहार के एक साहब है, उन्होंने कहा है कि आज सावन के महीने में क्राइम बढ़ जाता है। बिहार में पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में जाके गोली मार दी गई। अब इसको मनुवादी मीडिया जंगल राज नहीं कहेगा, सोचिए, आईसीयू में जाके गोली मार दिया। बिहार में ललन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सावन में मटन पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, सावन में मटन चिकन के दुकान पर लोग राजनीति करते हैं। खैर बिहार में तो फिर भी नहीं होता है, यूपी में ज्यादा होता है। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल उठाए गए थे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर। बिहार में ये सब बंदी उंदी नहीं चलता है। बिहार के लोग बड़े सेकुलर फैब्रिक के हैं, सामाजिक न्याय की योद्धा है, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों से लैस है, जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ ये सब तिकरमबाजी नहीं चल पाता है। हाँ, यूपी में कांवड़ के बहाने स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक ओबीसी शिक्षक ने छात्रों को अंधविश्वास और आस्था का फर्क बताया और कहा कि पहले अपना भविष्य बनाओ, स्कूल जाओ। अब लीजिए, उसने स्कूल जाने के लिए कहा था, सरकार ने स्कूल ही बंद कर दिया कांवड़ यात्रा तक। आप सरकार के साथ हैं या रजनीश गंगवार के साथ हैं? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या दलित पिछड़ों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? ये हिंदू भी एकजुट करने चले हैं, दलित पिछड़ों को उसका अधिकार भी नहीं देंगे, इनको चूड़ी भी टाइट करना है। तो अब दलित पिछड़े किसान आदिवासी अब उतने बुर्बक नहीं है। रजनीश गंगवार को जेल भेजिएगा तो इसका खामियाजा ओबीसी वोट से चुकाना पड़ेगा। योगी जी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय भी बनना है, हिंदुत्व के नाम पर प्रधानमंत्री भी बनना है, और 90% हिंदुओं को यूपी में अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सोचिए, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को एक एसडीएम ने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उस एसडीएम साहब का पूरा नाम हम लोग को लिख के बताइए आप लोग। बिहार हो, यूपी हो, जहां जहां बीजेपी राज है वहां वहां सवर्ण समाज के अधिकारियों की बड़ी संख्या में तैनाती होती है। बिहार में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिए, यूपी में, अब ये बिहार में तो खैर बहुत चलने वाला नहीं है, यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं। यूपी में जिस तरह से SC ST OBC पर अत्याचार बढ़ रहा है सरकारी योगी जी की सरकार में, इसका असर भी आपको चुनाव के समय देखना पड़ेगा। और सोचिए, अब तो बाबा लोग भी बीजेपी को शायद ही बचा पाए। बिहार में राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लाखों भीड़ जुटाते हैं, जब बिहार आए तो 1000 आदमी नहीं था, और दलित पिछड़ा तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद जिस तरह से यादव कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और मूत्र छिड़का गया था, उसके बाद तो कट्टर हिंदू ओबीसी भी अब छोड़ रहा है। रजनीश गंगवार पर FIR का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे चलता रहता है। योगी आदित्यनाथ अगर समझ रहे हैं कि वो हिंदू पोस्टर बॉय भी बने रहेंगे और दलित पिछड़ों का अधिकार भी नहीं देंगे, तो मामला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 90% 70% SC ST OBC अब स्कूल पहुंच गए हैं और सोशल मीडिया का दौर है। तो बीजेपी के लिए मेरी सलाह है मुफ्त की, अगर आपको हिंदू के नाम पर वोट चाहिए तो आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों किसानों का अधिकार पूरा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि करवा करवा थू और मीठा मीठा गप। आप वर्ण व्यवस्था भी बनाए रखेंगे, आप आरक्षण का भी विरोध करेंगे और दलित पिछड़ों का वोट भी लेंगे, ये तो नहीं होगा। अपने ही हिंदू का कोई विरोध करता है, SC ST OBC भी हिंदू हैं, आप उसको जेल में डाल रहे हैं रजनीश गंगवार को, जो ABP का कार्यकर्ता है। तो ये नहीं चलेगा, और ये बात अब देश समझने लगा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को इसका बड़ा नुकसान होगा। साथ ही बीजेपी को ये भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि RSS मोदी के बदले योगी आदित्यनाथ को PM बनाना चाहती है। ये अब OBC और खासकर साहू समाज के लोगों को गले अटक नहीं रहा है। तो ये भी बड़ा मुद्दा है। वही सोचिए, अनुराधाचार्य,
ये अब अखिलेश यादव और हिंदू मुस्लिम करने लगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आप वर्ण कुव्यवस्था को मानते हैं, जाति कुव्यवस्था को मानते हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जो सवर्ण बाबा लोग हैं ये धार्मिक गुरु नहीं है, बीजेपी के प्रचारक हैं। और वहीं रुचिका शर्मा नाम की एक महिला इतिहासकार जो ब्राह्मण समाज से, उसने साफ कहा है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ईरान से आए हुए हैं। अगर आप आजाद देश में आप विदेशी और देशी पर बहस करेंगे तो ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी हैं, शो में कहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।